कल सर्वनाम शुरू किए थे ना? नहीं, कल सर्वनाम शुरू किए थे ना? मतलब संज्ञा के बदले आने वाले शब्द हम क्या कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद? और संख्या क्या तो शब्द होगा कि नहीं होगा? सब याद है। पहला बताओ, पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक। दूसरा निजवाचक। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्नवाचक। कोई करनी किसी को इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए अना पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आएगा? तो मैं और तुम। निजवाचक सर्वनाम में आप कौन आएगा? आप। अगर निश्चय वाचक आएगा तो यह और वह। अनिश्चय वाचक आएगा तो कोई और कुछ। संबंध वाचक आएगा तो जो और सो। प्रश्न वाचक आएंगे तो कौन और क्या। किन्हीं कोई तो नहीं है इसका क्वेश्चन बोले थे बनाने के लाने के लिए? बनाए थे? नहीं बनाए थे? किसको किसको नहीं बनाया? कोई ऐसे हैं जिनसे नहीं बनाओ? कोई भी सवाल? हाँ देखो, पूछने में लजाओगे तो भाई साहब काम ना चल पाएगा। ठीक है, तो ये पूछने से लगाना नहीं है। कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है, वरना मिला देते हैं। मिला देगा। देखिए अभ्यास का क्या लिखते हैं? अभ्यास मतलब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते बताए? हम कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक। कौन सा वाचक होगा? पुरुषवाचक। यह मेरा छोटा भाई अशोक है, यह कौन सा होगा? निश्चय वाचक। मैं आप ही चला जाऊंगा, निजवाचक। कौन खा रहा है? प्रश्नवाचक। मेरा कुत्ता जो नेपाल से लाया, जो कौन सा होगा? संबंधवाचक। आप भला तो जग भला, कौन सा? निजवाचक होगा। निज। आप माने खुद अगर अच्छे हैं तो आपके लिए संसार क्या है? अच्छा है। आप बुरे तो संसार भी आपके लिए क्या बनेता? बुरा बनेता। जो कमाएगा वही खाएगा तो संबंधवाचक। कुछ खाकर ही बाहर निकलो, कौन सा होगा? अनिश्चय वाचक। क्या रहेगा? अनिश्चय। आज अपनापन कहाँ है? तो अपनापन निजवाचक। भगवान मुझे अपना ले, कौन सा वाचक? मुझे हमको न अपनाने के लिए कह रहा है तो कौन सा वाचक हुआ? पुरुषवाचक। ठीक है, खत्म इतना था। ये पटी है। मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? ऑप्शन डी ना। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित पद में बताए कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। यह कविता मैंने लिखी है, कौन सा होगा? पुरुषवाचक। मैं किसे बना? मैंने से बना। मैंने किसे बना? मैं सुना। अब मैं कौन सा था? निजवाचक। सुनिए, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या होगा? पुरुषवाचक। बताइए निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो आप। निम्न में से कौन सर्वनाम है? पचमा का सीधेगा ना। सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम का भेद कौन है? वो ऐसे पूछा है। तो सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? तुम्हारा असाइनमेंट टोपी तुम्हें पूछना। टोपी हाँ, तुम्हारा असाइनमेंट असाइनमेंट कहाँ है? नहीं तुम्हारे पास बैठो तब तो पूरा टुकुर टुकुर दिख रहा है। बताइए कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? बताइए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक। निजवाचक होगा ना। प्रथम पुरुष को मारते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या बोलते हैं? तीन पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्न। मैं आप चला जाऊंगा, कौन सा सर्वनाम? निजवाचक। सर्वनाम के कितने भेद? कुल संख्या 11। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते से सर्वनाम। जो सोएगा वो खोएगा से रेखांकित कौन सा होगा? रेखांकित शब्द में संबंधवाचक। कौन होगा? संबंधवाचक। आज हम लोग पढ़ना कौन सा? विशेषण। अब विशेषण के बाद आएगा क्रिया, फिर काल। काल का हम लोग पढ़ेंगे कौन सा आएगा? विराम चिन्ह, अव्यय। अव्यय के बाद हम लोग देख लेंगे कौन सा आपका बताएगा? वाक्य। अब एक बार वाक्य ना, वही वाक्य पढ़ लेंगे, खत्म होगा। जैसे खत्म होगा आपका क्या जाएगा? टेस्ट। क्या जाएगा? टेस्ट। अगर टेस्ट होगा तो आएगा कौन है? हिंदी। ठीक है, हिंदी किताब शुरू करेंगे। 29 चैप्टर 29 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ सुनेंगे भी। कोई चीज में कैसे सुनेंगे हमको ना पता है।
देखो, जिसको बात करना है कृपया बाहर चले जाए, ठीक है? क्यों? देखो, जब शांत रहोगे तो हम किसको समझाएंगे बताओ? और क्या समझा पाएंगे आप लोग? तुम ही लोग सोच के बताओ, हम क्या समझा पाएंगे? जब हल्ला ही करोगे तो फिर दिक्कत, पेड़ क्यों किए थे बताओ? चलिए आगे हम लोग, अगला हम लोग देखते हैं तीसरा टॉपिक। पहला संज्ञा पढ़ लेते हैं, दूसरा सर्वनाम, और आज हम लोग तीसरा देखते हैं जिसका नाम है विशेषण। विशेषण याद रखिए, विशेषण। अगला टॉपिक का नाम रहेगा विशेषण, अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेक्टिव्स। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव्स। याद रखिए, देखिए विशेषण जो शब्द बना हुआ विशेष से बना है। किसे बना है? विशेष। विशेषण शब्द किसे बना है? विशेष। और विशेष का मतलब रखिए कोई खास गुण या लक्षण, गुण या लक्षण, खास गुण या क्या बोलते हैं? लक्षण। याद रखिए, खास गुण या क्या बोलेंगे? लक्षण। मतलब विशेष का अर्थ क्या था? खास गुण या लक्षण। अर्थात अभी तक आपने जो दो पढ़ा ना, कौन? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और क्या पढ़े हम? संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम। इन संज्ञा और सर्वनाम का खास गुण या खास लक्षण अर्थात कौन सा? विशेष गुण। कौन सा गुण? विशेष या खास गुण की चर्चा जो सब करेगा ना, उसी को देखिए। आप देखो, संज्ञा या सर्वनाम को कौन सा गुण कहेगा? विशेष गुण या खास गुण। अगर विशेष गुण या खास गुण का गठन किया तो विशेष निकाले भाषा यहाँ विशेष हो गया, और गुण का निकाले टवर गिना, क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। तो विशेषण का मतलब क्या था? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात खासियत, तो उसके अंदर कौन सी खासियत है जान किया, कौन कौन सी अच्छी बातें, कौन कौन सी बुरी बातें है, उसका रंग, रूप, आकार सब चीज बताएगा ना, तो उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। क्या हम लोग कहेंगे? विशेषण। मतलब किसी जैसा अगर मान लेते रहिए यह बोतल है, ठीक है? तो ये अगर खाली इसको बोतल है, कुछ को बोतल है बिस्लेरी का है, अगर बिस्लेरी बोल हो गया संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। कहेंगे यह बोतल है, यह बिस्लेरी का बोतल है। जो यह हो गया ना, बोतल के नाम बोले यहाँ किया, तो इसे हम कहेंगे कौन सा? नाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो हमने बोला बोतल तो संज्ञा, अब बोले यह तो सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम। अब इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? बोलिए। अना बोतल कैसी है? लंबी है, लंबी है, तो लंबी कौन सा होगा? विशेषण। तो बोतल खास कैसी है? लंबी। जान किया। बोतल कैसी है? गोल है। बोतल छोटी है, और एक नाम क्या है? छोटी है। क्या बोल सकते हैं? और ना इसके जो भी इसकी विशेषता बता, पारदर्शी है, बोल दिया ना, ऊपर लग जाता है, नहीं लग जाता है, हो गया। तो इसके बारे में जो आप बातें करोगे ना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब इसके बारे में कुछ ना कुछ शब्द का उपयोग करोगे नहीं करोगे? जैसे मेरा ही अगर बात करना, ठीक है, तो मेरा बात कैसे करोगे? पतले हैं, लंबे हैं, नहीं, और क्या काले हैं, बस यही किया। तो कुछ ना कुछ शब्द बताओगे ना, क्या ना, जिससे हमारे बारे में पहचान हो सके। नहीं इसमें तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचान करने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए अगर हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं वही शब्द का कहता है विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। लेकिन जिसकी हम विशेषता बता रहे होते ना, ध्यान किया, उसे हम कहते हैं विशेष्य। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? विशेष्य। आप विशेष की जो विशेषता बताएगा उसे कहते हैं विशेषण। यार ना सुनना ध्यान से, बड़ी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ठीक है? सवाल अगर पूछे करेगा ना तो बड़ी घुमा के पूछेगा, ठीक है? और कैसे पूछेगा ना आपको पता नहीं है, देखिए कैसे पूछेगा, ठीक है? क्या है ना, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष है। और कहेगा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष से। क्या कहेंगे? विशेष। जिसकी विशेषता बताएंगे उसे विशेष, और जो शब्द विशेषता बता रहा है ना उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेष। अब हमारे बारे में बताओ, जैसे अगर मान लीजिए मैं काला हूँ, क्या लिखते हैं? मैं काला हूँ। तो मैं यानी मेरे बारे में बोल रहा, ठीक है? किस बारे में बोल रहा? मैं यानी मैं जो है ना वो किस रंग की है, रंग बता रहा है, कौन है? काला। तो ये काला जो शब्द ध्यान रखिए, यह कहलाएगा आपका विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। इसमें जैसे कहेगा वह टोपी लाल है, वह टोपी लाल है। अब वह टोपी क्या हो गया? लाल। तो आप बताइए इसमें विशेषण कौन हो जाएगा? लाल। क्यों? टोपी की विशेषता बता रहा ना, टोपी है कैसा, नहीं समझ गया? और जो जैसा है उसको ऐसा बताने के लिए जिस शब्द का उपयोग करेंगे उसका नाम क्या होता है? विशेषण। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? तो सिंपल याद रखिए, विशेष का मतलब खास गुण या विशेष लक्षण। याद रखिए जो सब संज्ञा सर्वनाम के विशेष गुण या खास गुण या कोनो लक्षण के बारे में बताए उसे हम कहते हैं विशेषण। और जेकरा बारे में विशेषता बता रहे हो ना उसे हम क्या कहते हैं? विशेष। क्या हम लोग कहेंगे? विशेष। कितनी कोई दिक्कत है? ऐसे बोलो इसको, हो गया। आगे बढ़ो हम लोग, ध्यान रखिए, मैं काला, तो काला क्या हो गया? विशेषण। लाल क्या हो गया? विशेषण। हाँ, जैसे कहा आना वह घर नहीं है, वह घर नहीं है, ठीक है? हाँ, तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण होगा?
क्या जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे में ध्यान किया। अब इन्हीं विशेषणों की अगर संख्या की बात करो, असंख्य है, क्या है, असंख्य, इसकी संख्या ढेर कर, बहुत ज्यादा संख्या, ध्यान किया। लेकिन अगर इसका क्या करना, प्रकार बताइए, क्या बोलेगा, प्रकार। कि विशेषण कितने भेद होते हैं, 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। चारों बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी आ जाएगा, समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बस एग्जाम्पल याद रखिए, नाम याद रखिए, एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल। अगर आपको पढ़ रहे ना, अगर आपको यहाँ पर ना, अगर आपको 60 से 70% भी समझ में आ रहा है ना, याद हो रहा है, आप घर में जाकर रिवाइज करके आप इसको 100% में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसको अगर 20% नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं तो लोचा होगा, ठीक है। ऐसे में ध्यान किया, या तो पहले से मन से पढ़ा नहीं, या तो क्लास में ध्यान से सुनता नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। या तो पहले से पढ़ने में कंजूसी किया होगा, और जो पहले से पढ़ते रहेगा ना, उसका दिमाग का हालत भी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहेगा, समझ गया। और जो पहले से पढ़ने में कंजूसी करेगा ना, उसका ये हाल होगा। सुना, ना तो क्लास में उसको बैठे में मन लगेगा, ना पढ़े में मन लगेगा, ना सुन पाएगा, बस उसको खाली कहो बतियाने के लिए, बती इतना बतिया खत्म नहीं होगा। अब पढ़ाई वाला बात बोल दो ना, तुरंत मुँह चुप, कोची पुदुर को भाई। ऐसे में अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहला भेद होता है, उसका नाम होता है आपका कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। पहला का नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है, जान के पहला। दूसरा जो विशेषण होता है उसका नाम होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तीसरा जो विशेषण होगा उसका नाम होता है संख्यावाचक। क्या नाम होता है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे में संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है उसका नाम होता है परिमाणवाचक। क्या होता है, परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा, परिमाण। तो कहेगा विशेषण कितने हुए, 4। चारों का नाम बताओ ना। पहला का नाम सार्वनामिक, पहला का नाम सार्वनामिक, दूसरा का नाम गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा परिमाणवाचक। अरे बताओ ना, पहला कौन सा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों बोलिए। नाम याद होगा ना, जिनको अगर नामों नहीं याद हो पाता है तो क्या लगता है, जिनको नाम नहीं याद हो पा रहा है, क्या उनसे लगता है परिभाषा समझ आएगा, कभी कभी नहीं आएगा ना, परिभाषा उनको समझ में आने वाला और ना ही उनको एग्जाम्पल समझ आने वाला। और यही दिक्कत होता है ना, कि वो लोग याद करने के बजाय क्या करते हैं ना, सोचते कि वो समझना है, आज मैथ नहीं है, समझना पड़ेगा। ऐसे में नाम है, ये सब नाम को याद करना पड़ेगा। नाम जब तक याद नहीं पड़ेगा ना, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, समझ गया। अरे पहले से कम नंबर सुन रहे हो ना, तो याद करना समझना बहुत ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन तुम सोचोगे ना हम पहले बार पढ़े, आप पहले पूरे घोर के खत्म करें, नहीं होने वाला है। इसमें पढ़ाई है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, समझने के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है, तब जाके काम हो पाएगा, वरना दिक्कत करेगा आप लोग को। इसलिए थोड़ा समझिए, ठीक है, सोचिए सब चीज़, ठीक है। कि अगर आपको नाम याद हो रहा है, कैसे पूरा समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए पहले बढ़िया से क्या कीजिए, नाम याद कीजिए। नाम अगर याद हो गया तब धीरे धीरे बढ़िए कहाँ, परिभाषा की। और यही दिक्कत होता है आपने क्या, बिना कोई एक शुरुआत वाली चीज बढ़िया कंठस्थ किए ना, हम आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कुल लेके बढ़ा, नहीं होने वाला है, समझ ना। इसलिए हम लोग जब बात भी बोलते हैं ना, तो पहले एक बात खत्म करते तब दूसरा बोलना होता है। और सब वजह से एक ही मुँह से उगल देना, कभी होने वाला नहीं है। वैसे पढ़ाई वैसे सिंपल सा, एक याद कीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर याद कीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे, वैसे होता है, तब जाके समझ में आएगा, तब आपको याद हो पाएगा, वरना दिक्कत करेगा। तो सार्वनामिक विशेषण जो होता है, ठीक है, पहला हम लोग कहते थे सार्वनामिक, और यह बना सर्वनाम से। किसे बना है, सर्वनाम। यानी सर्वनाम क्या आता है, भाषा जो संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो इन सर्वनाम के बाद, सर्वनाम के बाद अगर कोई संज्ञा आएगा, सर्वनाम के बाद अगर कोई संज्ञा आएगा, तो उसे को हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। नॉर्मल ये है, अगर इसको लंबा करके समझाएंगे ना तो बड़ी लंबा, ठीक है। कहेगा पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आता है तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इतना लंबा परिभाषा उसका होता है, लेकिन सिंपल रखिए, सर्वनाम के बाद तो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम कर जाएगा संज्ञा। क्योंकि विशेषण का सबसे बड़ा खासियत क्या ना, ये जो है ना, संज्ञा 90% केस में ये देखा जाए ना, ठीक है, कि जब कभी संज्ञा आता ना, तो उससे पहले जो होता है वो पहले विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण। 90% देखा गया है कि संज्ञा के पहले क्या होता है, विशेषण। और 10% ऐसा होता है कि जिसमें संज्ञा के बाद आता है विशेषण। समझना, जैसे देखो वह टोपी, टोपी हो गया, और उस बाद को क्या है, विशेषण। ऐसे मैं काला हूँ, इसमें तो केवल है ना, ध्यान किया। और कुछ कुछ में ऐसा बना रहा है कि संज्ञा पहले आएगा और सर्वनाम, सॉरी विशेषण बाद में, और कुछ में विशेषण पहले आएगा, संज्ञा बाद में।
तो वही करे ना कि जिस सर्वनाम के बाद को जाएगा संज्ञा, सर्वनाम के बाद क्या आएगा संज्ञा, उसी को हम कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। जैसे कहेगा बताइए ना, वह टोपी, बताइए वह के बाद क्या संज्ञा की नहीं है, क्या वह सर्वनाम नहीं है, वह सर्वनाम है ना, तो वह के बाद क्या गया है टोपी, तो यह कहलाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या वह घर बताइए घर संज्ञा की नहीं संज्ञा है, हाँ आइए वह को जो है सर्वनाम, तो सर्वनाम के बाद अगर कोई संज्ञा आएगा तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। पता समझे यार, अगर कहा जाएगा आना भाई साहब आना, अगर मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है कि तुम्हारा घोड़ा सुस्त है, तुम्हारा घोड़ा सुस्त है, तुम्हारा घोड़ा क्या है सुस्त है, ठीक है। अब यहाँ पे बताए तुम्हारा क्या होगा सर्वनाम हो गया, और इसके बाद क्या आ गया घोड़ा, तो इसे इस घोड़ा यानी जो संज्ञा या नारी है, संज्ञा के आने की वजह से इस सर्वनाम को ना हम लोग कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। पता समझे हम क्या करें जो, हाँ बताइए सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा क्या करेगा सर्वनामिक विशेषण। जैसे कहेगा तुम्हारा नौकर नहीं आया, तुम्हारा नौकर नहीं आया, अब नौकर आगे नहीं गया, इसका कुछ पहले सर्वनाम हो गया ना, तुम्हारा क्या हो गया सर्वनाम, आवाज में क्या गया नौकर हो गया, कौन सा हो गया तुम्हारा नौकर, ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। जब कभी भी सर्वनाम के बाद कुछ आ जाएगा संज्ञा, तो उसी का नाम क्या रखेंगे हम लोग सर्वनामिक विशेषण। क्या रखेंगे हम लोग सर्वनामिक विशेषण। बहुत आसान है, बस क्या करना है इसको ध्यान रखना है, ठीक है कि हमें क्या समझाया गया, ठीक है क्या बताया गया। नाम में देखो क्या लगा सार्वनामिक, इसको हटाओ इसको हटाओ, ठीक है क्या हो गया सर्वनाम हो गया, नहीं हो गया सर्वनाम, ऐसे में खाली का आकार लगा दिया गया, ऐसे यहाँ हो गया सार्वनामिक, बस खत्म। तो जो सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आएगा तो उसे कहेंगे सर्वनामिक विशेषण, तो हम लोग कहेंगे सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। ऐसे में जैसे कहेगा ना जो आदमी आया था, जो आदमी आया था वो कहाँ है, वो कहाँ है। अब बताओ, अब कहेगा ना बताइए जो है ना बताइए क्या सर्वनाम है कि नहीं सर्वनाम है ना। इसके बाद देखो आदमी कौन संज्ञा है कि नहीं है, और जब कभी सर्वनाम को आ जाएगा संज्ञा तो इसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या हम लोग कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। बस हो गया, बस ये आप रखना रखिए, ठीक है। और लिखना तो लिख सकते हैं, ठीक है कोई एग्जाम्पल और जोड़ सकते हो है ना। कुछ फल लेते आना, कुछ फल लेते आना, लेते आना। अब कुछ फल लेके आने के लिए बोल रहा है, मैंने कहीं जा रहे हो जब वापस लौटे हो तो क्या करता है कुछ फल, ये फल है क्या संज्ञा है, इसके पहले क्या लग गया कुछ, तो जब सर्वनाम की बात है कुछ आ जाएगा संज्ञा तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। जब कभी यार किया सर्वनाम के बाद क्या जाएगा संज्ञा, सर्वनाम के बाद क्या जाएगा संज्ञा तो उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। इसमें दो को छोड़ना है, एक को छोड़ना है पुरुषवाचक, क्या छोड़ना है पुरुषवाचक, क्या छोड़ना है पुरुषवाचक। इसमें क्या छोड़ना है पुरुष, यानी मैं के बाद ना जैसा लिखे ना मैं जल्लाद कुमार काला हूँ, ऐसे बोलना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए क्या बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या करता है छोड़ना प्रदान किया। एक होता है निजवाचक, क्या होता है निजवाचक, कौन होता है निजवाचक। इसमें इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी सर्वनाम के बाद संज्ञा आएगा उसी को हम कहते हैं कौन सा सर्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण हम लोग कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है कोई दिक्कत है कोई एग्जाम्पल अगर मन में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, ठीक है कि आना ये वाक्य में बताइए कुछ कौन सा सर्वनाम होगा, कौन सा विशेषण होगा। अगर सर्वनाम कहेगा तो आपको पता है अनिश्चय पता होगा ना, अगर कहेगा कौन सा विशेषण है तो बोलना कौन सा सर्वनामिक विशेषण। तुम्हारा नौकर नहीं है, आप बोल रहा है नौकर के बारे में, तो ये देखो इसके बाद सर्वनाम है ना, इसका कुछ आ गया संज्ञा, जब सर्वनाम के बाद आ गया संज्ञा तो हो गया सर्वनामिक विशेषण आ जाता है, ठीक है। कैसे पुरुष वाला बच्चा सही है, तुम्हारे तुमसे बना है लेकिन तू नहीं है ना, इसी वजह से यहाँ पे क्या ये सुना जाएगा ये। अब नहीं लोग देखो तुम्हारा, देखो तुम्हारा बना है ना वही चीज बनी ना ध्यान किया, जैसे पुरुष वाले को था मैं और तू, मैं और तू, मैं रहेगा तो मैं सिंपल हो नहीं हो गया, मैं रहे हम रहे हम दोनों इस सब को बात आएगा ना तो संग्रह नहीं करते। अब अगर तुम बोलेंगे तुम्हारा नाम बोले अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ पे संज्ञा तू या तुम के बारे सब यूज करना, लेकिन हाँ उससे अगर बना हुआ कोई है ना उसमें यूज करे तो कोई दिक्कत उसमें होता नहीं है। बात इसमें अगर तुम्हारा को नौकर आ गया तुम्हारा घोड़ा आ गया ना इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसमें
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी कौन सा सर्वनाम आएगा, सॉरी कौन सा विशेषण आएगा, तो सर्वनामिक विशेषण। जब कभी सर्वनाम के बाद क्या आएगा, संज्ञा, तो आएगा सर्वनामिक विशेषण। और किन्हीं को मन में कोई डाउट है तो बोल सकता है, ठीक है। वरना हम लोग कहाँ भागते हैं, गुणवाचक विशेषण की ओर। क्या चल सकते आगे? हाँ, समझा ना सबको ना, दिमाग में बस बैठा लो। सर्वनाम के बाद आ गया संज्ञा, तो कौन हो गया, सर्वनामिक विशेषण। अब आते हैं गुणवाचक, क्या देखते हैं, गुणवाचक। गुणवाचक आसान है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ज्यादा है, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसी का है, ठीक है। सब ज्यादा एग्जाम्पल इसी का, ठीक है। ये कहता है कि अगर किसी शब्द से, ठीक है, अगर किसी शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का रंग, ठीक है, दशा, गुण, आकार, स्थिति, अरे स्थिति को ही बोल देंगे दशा, ठीक है। स्थिति क्या बोलेंगे, दशा। इसमें गुण, रंग, आकार, दशा, समझ गया। अगर इसके बारे में अगर बोलेगा, इसके बारे में क्या करेगा, बोलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक अवस्था। क्या कहते हैं, अवस्था हो गया, काल्पनिक क्या था, अवस्था, ठीक है। अगर इसके बारे में कोई बोलेगा ना, तो सीधे कहेंगे कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण। जैसे अगर रंग के नाम ये लाल, पीला, हरा, लाल, पीला, हरा, काला, सफेद, इसमें जो रंग का नाम आपको पता है ना, ढेर सारा नाम आ होगा, सबको लिखना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए, जो जरूरी है लिख दीजिए दो चार को। तो जब भी कभी रंग का नाम आएगा ना, तो कौन सा विशेषण कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण कहेंगे हम लोग, गुणवाचक विशेषण। और दशा का मतलब देखिए ना, दशा में कहेगा, ठीक है। तो आप इसमें कौन सा, जैसे अगर हम कैसे हैं, लंबा कि नहीं है, नहीं है, हाँ, तो क्या गया, हम क्या है, लंबा है। कोई हमसे क्या रहेगा, नाटा रहेगा, लंबा, नाटा। कोई क्या गया, मोटा हो गया, कोई क्या गया, पतला हो गया। लंबा, मोटा, नाटा, पतला, दुबला। इसमें कमजोर, क्या बोलेंगे, कमजोर। कमजोर क्या गया, मजबूत। कमजोर कौन, मजबूत हो गया, बरियार बोलते हैं गाँव में, ETC। ये सब जाएगा ना, कौन सा सर्वनाम का लगेगा, गुणवाचक सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम ने क्या होगा, विशेषण। लंबा, नाटा, मोटा, पतला, दुबला, कमजोर, मजबूत, सब क्या रहेगा, गुणवाचक विशेषण। और गुण में कौन है, अच्छा, बुरा, ईमानदार, ईमानदार। ऐसे बेईमान, ईमानदार को क्या होगा, बेईमान, बेईमान, चोर, झूठा, क्या बोलते हैं, सच्चा। इसमें क्या बोलते हैं, सच्चा, ठीक है। ये सब के सब किसमें आएगा, गुणवाचक विशेषण में। किसमें आएगा, गुणवाचक विशेषण। आकार की बात करेंगे, ध्यान रखिए, तो इसमें सुने सुने त्रिकोण मिलता है, क्या मिलेगा, त्रिकोण। चौकोर सुने हैं, चौकोर। आयताकार, वर्गाकार सुने हैं, हाँ, आयताकार, वर्गाकार, समझ गया। वर्गाकार। इसमें ऊबड़ खाबड़ सुने, पथरीला, जिसमें आएगा ना, ठीक है, सब किसमें आएगा, आकार में, ठीक है। पथरीला क्या हो गया, पथरीला, ठीक है। मतलब चिकना किसमें आएगा, आकार में, नहीं, पथरीला किसमें आएगा, आकार में, याद किया। और काल की बात करें तो बोलेंगे नया, पुराना, नया, पुराना, ठीक है। प्राचीन बोलते हैं, नवीन, क्या होगा, नवीन। इसमें इस प्रकार से जो भी चीज देखिए ना, जो पौराणिक, पुराण से क्या बनेगा, पुराना हो गया, पौराणिक। जितने भी शब्द होगा, कौन सा कहलाएगा आपका, यार के गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। इन सब के बारे में अगर पूछेगा ना, ठीक है, कितना में से बताए, कोई भी एग्जाम्पल देगा, कौन सा विशेषण है, तो बोला गुणवाचक विशेषण। बस चारों नाम क्या, रंग हो गया, दशा हो गया, गुण हो गया, आकार हो गया, कौन हो गया, काल। रंग, दशा, गुण, आकार, काल। अगर इतना में से कोई भी एग्जाम्पल पूछेगा तो सीधे बोलना कौन सा वाचक होगा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। यार आप लोगों कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। क्या आगे बढ़ सकते हम लोग, हाँ, इतने में होते। ईमानदार कौन सा विशेषण, गुणवाचक। कौन होगा, गुणवाचक। अच्छा कौन सा होगा, गुणवाचक। बेईमान, हरा, नवीन, लंबा, कमजोर, मजबूत, इतना भी कौन न बोले, वो गुणवाचक। क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम्पल किसका है, गुणवाचक का, ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण कहता है वस्तुआ कै गो है, कै गो है, जय गो रहेगा उसकी संख्या बताएगा। तुम आसान भी छूट गया, लो आसान में ले लेते हैं। अब आसान में देख लो कौन कैसा होगा, एग्जाम्पल तुम बोलो, एग्जाम्पल दो बोलो, कौन सा है। अच्छा ये है चौरस,
पछिया, मतलब ऊपर होता है, नीचे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, ठीक है, दाएं बाएं, बाहरी, इसमें देशी नहीं होते हैं, बाहरी एटीसी कर लोगे ना, वो भी आसान आसान में चौरस में देखो जमीन का पूरा बराबर नहीं उसको तो चौरस, पछिया अगर पश्चिम देखो तो पछिया दो तो पछिया हो चल रहा है, ऊपर मने ऊपर टॉप पे, नीचे मने डाउन, दाएं बाएं, अरे आसान हो गया, भारतीय हो गया, अमेरिकन हो गया, चाइनीज हो गया, जापानी हो गया, ठीक है, तो सब तो आसान है ना, जगह का नाम जो भी बोलेगा ना, ठीक है, एशियाई बोलेगा, अफ्रीकी कहेगा, समझ गया, सब किस में आएगा आसान में, और सबके सब करेगा गुणवाचक विशेषण। इसमें अगर कोई अफ्रीका का कब बोलते अफ्रीकन बोलते अफ्रीकन, अंग्रेजी में क्या बोलते अफ्रीकन, हिंदी में अफ्रीकी, कोई एशिया क्या बोलते एशियन, क्या बोलते एशियन, हिंदी में एशियाई क्या बोलेंगे एशियाई, कोई अमेरिका क्या बोलते अमेरिकन, रूस का है तो रूसियन, हिंदी में रूसी, अंग्रेजी में रशियन, अगर कोई चीन का तो हिंदी में चीनी, अंग्रेजी में चाइनीज, इसमें अगर कोई जापान का तो अंग्रेजी हिंदी में जापानी, हिंदी में जापानी, अंग्रेजी में जापानीज बोलते, क्या बोलते हैं जापानीज, आज के बोलता जापानीज। ब्रिटेन का क्या बोलते हैं ब्रिटिश, क्या बोलेंगे ब्रिटिश, हिंदी में ब्रिटिश, अंग्रेजी में भी ब्रिटिश, इसमें आगे बोल सकते हैं, ये 6 चीज आएगा ना, कौन गुण रंग दशा आकार काल स्थान, इतना में से जो भी आएगा सबके सब क्या कहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और अगला बताइए, इसको मिटा देंगे चलोगा को, यहाँ हटने वाला नहीं है, इसको हटा देते हैं, अब बाकी इसको इतना लिख देंगे, ठीक है, हो जाएगा। अगर आता है संख्या, देखिए संख्या में क्या होता है नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, अगर वस्तुओं के संख्या की बात करेगा, वस्तुओं किसकी बात करेगा संख्या की, तो उसे हम लोग कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, और इसके भी कई रूप होता है, ठीक है, वस्तुओं की अगर संख्या की बात करेगा ना तो क्या कहेंगे संख्यावाचक, इसके भी कई रूप होते हैं, ठीक है, इसमें देखिए एक तो सीधा हम लोग गिनती का करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, डॉट पढ़ दीजिए इसमें, जैसे कहेगा 50 रुपया, कौन सा संख्या हुआ, कौन सा विशेषण संख्या हुआ, 100 आदमी संख्या बता रहे ना, 10 कलम संख्या वाचक, इसी को ना हम पता क्या करते हैं, हम लोग क्रम में करते, क्या करते क्रम, क्रमवार, क्या बोलते क्रम, क्रम समझते हो, इसको क्या बोलते पहला, क्या बोलेंगे पहला, फिर क्या जाएगा दूसरा, फिर क्या बोलेंगे तीसरा, फिर क्या बोलेंगे चौथा, ऐसे बढ़ते चले 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां डॉट डॉट, ठीक है अंत तक। तो ये सब अगर कहेगा ना पहला कौन सा विशेषण हो तो संख्या वाले, इसमें इसी को हम पता है, इसी को हम सुनो मल्टीप्लाई करने के लिए आना, उसकी मात्रा को दिखाने के लिए ना, ठीक है, हम इसी को ना ऐसे बोलते हैं, पहला छोड़ दो, दूसरा को बोलते हैं दुगुना, क्या बोलते हैं दुगुना, नहीं बोलते हैं दुगुना, तिगुना, 4 गुना, नहीं बोलते 4 गुना, क्या बोलते हैं 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ऐसे बढ़ते चले जाने के लिए कौन सा सब विशेषण होगा संख्यावाचक विशेषण। हम लोग इसको एक और तरह लिख देंगे, देखिए एक शब्द होता है, एक होता है सब, क्या होता है सब, एक होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक, सब हो गया, कौन हो गया सब और प्रत्येक। उससे पहले एक चीज पढ़ाए हम, आपने कभी ऐसा दिखा होगा आना, सुने हो आना, 1 1, क्या सुने होंगे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, ऐसे सुने हैं, ऐसे सुने हो, इसी में आपने एक सुना होगा आधा, क्या सुने होंगे आधा, क्या आधा सुने हैं, 1/3 सुने हैं, 1/3, 1/3, आज में जान क्या आपने सुना होगा, आप 1/3 हो गया, आधा हो गया, ठीक है, 3/4, कितने चौथाई 3/4, कौन चौथाई 3/4, आज में 3/4। इसके अलावा आपने सुना होगा पूरा, क्या सुना होगा पूरा, पूरा सुने हैं, फिर 1.5 2 गुना 3 गुना 2.5 गुना, समझ कितने जाएगा सब आएगा। आपने सुना होगा सब, क्या सुने सब, इसमें आएगा प्रत्येक, कौन होगा प्रत्येक, प्रत्येक कौन सा कहेगा विशेषण है तो संख्या वाले, सब कौन सा देगा संख्या वाले, पूरा संख्या वाले, 1 1 कौन होगा संख्या वाले, आधा संख्या वाले, क्योंकि भी तो संख्या ना 1/2 आधा को, 1/2 को हम क्या बोलते हैं आधा, 1/3 मतलब 1/3, 3/4 मतलब 3/4, 3/4, उसको क्या बोलते हैं 3/4,
क्या मतलब बोले भाई साहब 3 चौथाई? तो बताइए जिस चीज से आपको किसी भी चीज के जब संख्या का बोलेगा ना, किसका बोलेगा? तो उसे हम लोग कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय ना, हम उस पर मेहनत करने के बजाय, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, अपने दिमाग से ना बड़ा बनाते, ठीक है। इसमें तो सिंपल सा बात है, ठीक है, कि अपने प्रॉब्लम को ना, ठीक है, या अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने हौसला को कभी मत बताओ कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है, ठीक है। प्रॉब्लम को ये दिखा दो कि तुम कितने बड़े हो, तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, वो जरूरी है, बात समझे। वरना हर एक छोटा छोटा बात को लेकर के ना आपको तकलीफ होता रहेगा। अगर हर एक बात में सुखी है ना, हमको ना सुखी रहे हर एक चीज में, तो सिंपल करो, बहुत सारी चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, समझना, बहुत सारी चीज़ इग्नोर करना पड़ेगा। और उससे पहले आपको इग्नोर करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम उस चीज़ को कैसे छोड़ें। वरना बहुत से लोग पता है एक ही चीज़ को पकड़ देना दिन रात उसके बारे में बात करते करते सोचते पगला जाएगा सब। अब बहुत सारे लोग हम ऐसे देखे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम आता है, आने दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब कोशिश करो उसको सॉल्व करने के लिए, मेहनत करो उसके लिए, ठीक है। मेहनत जितना करोगे ना, प्रॉब्लम आपको अपने आप छोटा लगेगा। ऐसा सब याद करना तो बहुत ईजी है ना। खाली हम लोग अपना पता है मेहनत नहीं करते, सीधे बहाना आता है बाड़ी भारी है, छोड़ देना। जैना बोलते बड़ी भारी है ना, तैना सच में भारी हो जाता है। और आपसे भी बनता है नहीं है ना, याद हो पाता है। बस इतने सुख याद करना, बस इतने सुख हो गया, प्रॉब्लम छोटा हो गया, तुम तो याद हो जाएगा। पता है सुनिए, हाँ याद गया। तो सर्वनाम के कितने प्रकार हो गया? 4। पहला का नाम सर्वनामी विशेषण, दूसरा का नाम गुणवाचक, तीसरा का हो गया, एक और बच रहा परिमाण। इसको मिटा के यहाँ लिख दे, हाँ यहाँ भी लिख देते हैं, ध्यान रखिए। इसको यहाँ मिटाते और इसको मिटा करके हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जिसका नाम क्या रहेगा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या रहेगा? विशेषण, याद रखिए। नंबर 4 में रहेगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। सवाल पूछे बताइए तो, संज्ञा सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा गया तो सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा गया तो सर्वनामिक, और अगर किसी के रंग, आकार, गुण, दशा ऐसा बताया तो गुणवाचक। अगर किसी वस्तु के संख्या का बोध करेगा तो संख्या। अगर किसी वस्तु के नापने या तौलने की जो इकाई होती है ना, क्या होती है? इकाई। अगर उस इकाई के बारे में बोलेगा तो हम कहेंगे परिमाणवाचक। क्या हम लोग बोलेंगे? परिमाणवाचक। ऐसे में ध्यान किया। अब किसी को हम नापते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को नापते हैं ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा को जिसको हम क्या करते हैं? नापते हैं या क्या करते हैं? तौलने। तो नापने और तौलने के लिए कुछ ना कुछ इकाई तो यूज करते होंगे। कैसे नाप देते हैं? कुछ ना कुछ हो यूनिट ना, बस उसके कार्य का यूज कर लिए हो काम। ध्यान किया। जैसे अगर आप देखिएगा जो ठोस होते हैं, क्या होते हैं? ठोस। क्या होते हैं साहब? ठोस। और ठोस चीजों को नापने के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं? ग्राम यूज करते हैं, ग्राम। और ग्राम से बड़ा क्या आता है? ग्राम से बड़ा कौन होता है? किलो। नहीं बोलते केजी लिखते शॉर्टकट में, हाँ। केजी से बड़ा क्या होता है? पसेरी। पसेरी से बड़ा कौन होता है? मन से बड़ा कौन होता है? छोटा क्विंटल होता है। मन से बड़ा क्विंटल, और क्विंटल का बड़ा कौन होता है? टन। अरे इसमें समझ जाएगा। जब 1000 ग्राम मिलेगा ना, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम मिलेगा होगा 1 केजी। कितना होगा? 1 केजी। इसमें जब 5 केजी मिलेगा ना तो होगा कौन सा? 1 पसेरी। जब 8 पसेरी मिलेगा ना, कितना पसेरी? 8 पसेरी, ठीक है, 8 पसेरी तो हो जाएगा कितना? 1 मन। और जब 2.5 मन मिलेगा ना, कितना मन? 2.5 मन, तो उसे हम कहते हैं 1 कुंटल। और जब 10 कुंटल मिलेगा उसको कहते हैं 1 टन। 10 कुंटल मिलेगा ना, क्या बोले? 1 टन। इसका मतलब पूछे ना, मतलब 1 टन में कितना किलो होता है? 1000 किलो। कितना किलो होगा? 1 कुंटल में 100 किलो ना, 1 कुंटल में 100 किलो। केजी जो है ना थोड़ा ज्यादा फेमस है इसमें, ये सबको बताने की जरूरत होता। ध्यान किया। 5 किलो में 1 पसेरी, तो 1 मन में कितना होगा? 8 पसेरी ना। 1 मन में 5 पसेरी, 8 पसेरी में 40 किलो। क्यों गया 40 किलो? हाँ। तो 1 क्विंटल में कितना पसेरी होगा? 20 पसेरी नहीं होगा? कितना पसेरी होगा? 20। आइस वजह इसको हम ऐसे बदल ध्यान किया। बचपन में हम लोग को ये नहीं समझ में आता था पहले। तुम लोग समझ आता ऐसा बतिया? हम लोग को समझ में नहीं आता था, हम लोग को समझ नहीं आता। ठीक है, लगता था कोई ना एकदम बढ़िया से इसे लिख करके ना एक के बड़ी कुल्ले समझा दे, एक समझ नहीं आता था। हम लोग पसेरी में बड़ी कंफ्यूज रहते थे।
इसमें अच्छा एक और काम भी पता है, सुना से हालांकि करियो देखो, पीछे देखो ध्यान से, क्या हो रहा है? तुम जाए भैया हट रहा लगता है। केजी को ना गांव में शेर कहते, क्या कहते हैं? जंगल वाला शेर नहीं, जंगल वाला शेर ऐसे लिखा था, ठीक है। और नापने जो था ना 1 किलो, उसको शेर ऐसे लिखते हैं। हाँ धान के बटखारा वाला शेर है, जंगल का शेर है, मुझे रहा है। सुनिए 1 केजी का बोलते हैं शेर, और 5 केजी को पसेर, पसेर या पसेरी बोलते हैं। हाँ और वही एक देखिए एक चीज होता, देखिए सवा और पौने, सवा और पौने, ये हमेशा आपको दिक्कत देता होगा नहीं दिक्कत देता ना। सवा और पौने में रखिए सिंपल, एक अगर कोई चीज है रखिए उसको बस 4 टुकड़ा करना। कितना टुकड़ा करना? 4। कितना टुकड़ा करना? 4। उसका कोनो एक टुकड़ा ले लो, कोनो एक टुकड़ा ले लो, कोनो ई लो चाहे कौन ठीक है, एक टुकड़ा लो और उस एक टुकड़ा को ना अगर जोड़ देंगे ना, एक तो किसी में जोड़ देंगे वो रहता है सवा, और एक टुकड़ा कम कर देंगे हो गया पौने, क्या हो गया? पौने। जैसे अगर कहेगा 5:15 बजा है, 5:15 बजा है तो बता 1 घंटा में 60 मिनट होता ना, तब ना 4 से 5 बजेगा। हाँ 1 घंटा में कितना मिनट? 60, और 60 मिनट का कितना मार दिए? 4 मिनट हो गया, कितना मिनट? 15 मिनट। अगर कोई कहेगा 5:15 बजा है, इसका मतलब 5 बज गया है और अब 15 मिनट क्या हो गया? ज्यादा हो गया, इसको जोड़ना है इसमें। और जब कहेगा ना कम पौने हुआ, क्या हुआ? पौने, ठीक है। तो उस 1/4 को क्या करना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना, यानी कम करना है। क्या करना है? कम हो गया। इसमें जैसे कहेगा 4:45 हुआ, कितना हुआ? 4:45, इसका मतलब अभी 5 बजा नहीं है, क्योंकि यार पौने कमी को दिखा रहा है, किसको दिखाएगा? कमी को, यानी अभी 5 बजा नहीं है, तो कितना बजेगा? 4। अब 15 मिनट कम है, 60 बजे से 15 कितना होगा? 45, ये हो गया 4:45। अब बचा हम लोग को समझ में आता पहले, ठीक है। धीरे धीरे सीखने से क्या था? समझ में आता है, ठीक है। ठोस चीजों को मापने के लिए ये सब यूज करते हैं। ग्राम हो गया, केजी या क्या बोलते हैं? शेर। 5 किलो हो गया तो पसेर, है ना। 40 किलो हो गया तो मन, 100 किलो हो गया तो क्विंटल, 1000 किलो हो गया तो टन। बता सुनिए, अगर कहेगा बताइएगा ना, इसमें एक चीज देखो, ठोस चीजों को एक और है यूनिट नापने का, लंबाई। क्या था? लंबाई। इसमें इससे हम क्या नापते हैं? भार ना, क्या नापेंगे? भार। लंबाई को नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए बताइए, सबसे जो छोटी इकाई होती है ना आधार की, क्या होता है? सेंटीमीटर। हालांकि उसे होता है मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर नहीं होता है, मिली सेंटी डेसी नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ नॉर्मली इसको सीखने के लिए ना, फिर इसको पढ़ने के पूरा बदलना सिखाएंगे ना किया। यहाँ बस हम यूनिट की बात करेंगे। तो सबसे छोटा मान लेते हैं सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं? सेंटीमीटर। उससे बड़ा कौन था? मीटर। मीटर से बड़ा कौन होगा? हाँ कौन होता है? अच्छा इसमें देखो सेंटीमीटर हुआ ना, सेंटीमीटर से बड़ा इंच हो गया। क्या हो गया? इंच। इंच से बड़ा कौन हो गया? फीट नहीं होता? फीट या फुट उसको बोलते ना, फीट या फुट। हाँ देखिए, और फुट से बड़ा कौन होता है? इसमें गज नहीं होता है। गज से बड़ा मीटर, गज से बड़ा मीटर, और मीटर से बड़ा कौन होगा? किलोमीटर नहीं होता। किलोमीटर के बाद कौन होता है? कोस। कौन होता है? कोस। पता सुनिए, कोस से पहले कौन होगा? मील। पहले क्या लिखना पड़ेगा? मील। और मील को क्या लिखते हैं? कोस। हो गया। ये सब कुछ लंबाई नापने को चाहिए इकाई है। इससे भी छोटा और होता है, इससे भी छोटा और होता है, उसे आपको पढ़ना था फिर इसमें या नहीं। ठीक है, यहाँ हम लोग केवल यूनिट की चर्चा करेंगे। देखिए अब इसी में सफल करेगा, क्या कहना? 3 गज या 4 गज मलमल कौन सा विशेषण होगा? तो परिमाणवाचक। इतने में ना कोनो संज्ञा लगा देगा, कहेगा बताइए कौन सी होगा? नहीं समझदार के बताएगा नहीं करेगा। हाँ बताइए। हाँ कहेगा 5 क्विंटल अनाज कौन सा होगा? परिमाण लगेगा। देखो अब जब यहाँ लगा 5 क्विंटल, क्या लगा होगा? 5 क्विंटल अनाज। अब बता 5 को देते लगाओ जी, संख्या गड़बड़ है। संख्या उसमें मतलब ना लगे, आप यूनिट लग गया ना, क्या लग गया? यूनिट। आज ऐसे अगर लग गया यूनिट इकाई तो कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण। कौन विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। समझ रहा कुछ? किसको समझ नहीं आ रहा है? आराम से बोलो, कोई का नाम नहीं। ठीक है, ध्यान किया। अब बढ़िया लंबाई के बाद देखिए आपको कौन सा मिलेगा? द्रव पदार्थ। क्या मिलेगा? द्रव पदार्थ। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? धारिता या घनत्व। धारिता का बने घनत्व, जानिए उसको नापने का हम सबसे छोटा क्या यूज करते हैं? ml। क्या यूज करेंगे? ml। मिलीलीटर ना। अब मिलीलीटर से क्या बन रहा है? लीटर। क्या बनेगा? लीटर।
वो चीज ना है। मिलीलीटर का हुआ लीटर, इसके बाद अलावा कौन होता है? नहीं, बैरल क्या होता है? बैरल, ऐसे में ध्यान किया बैरल। ये तीन चीजों का आप लोग याद रखें, जिसको बोलते हैं धारिता या घनत्व, धारिता या घनत्व। इसमें आयतन, सुन आयतन, उसको नापने के लिए किस करें? उदाहरण के लिए अब इतने में से कौन एग्जाम्पल देगा, अब पूछेगा कौन सा विशेषण है, क्या लगता है बनेगा? हाँ बोले तो 4 गज मरमर कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक। अगर आपसे क्या बताइए तो 1.25 सेर दूध कौन सा होगा? 2 पसेरी घी, 2 पसेरी 10 किलो घी नहीं लगा? हाँ नहीं बनेगा। कौन इसमें पूरे नहीं बनेगा? हाँ क्या लगता है बनेगा? आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं? हाँ मिला के पूछे चारों से, बताइए आप लोग। मैं तो बहुत दूध कौन सा होगा? बहुत दूध कौन होगा? बहुत का तो पूरा का तो परिमाणवाचक, पूरा का तो परिमाणवाचक। मतलब 2 सेर घी, थोड़ा पानी, परिमाणवाचक। अरे पानी नापते तोलते ना, थोड़ा पानी नापेंगे ध्यान किया, ठीक है? जब नापेंगे तो किसमें आएगा? परिमाणवाचक ध्यान किया। इसमें ये सब कुछ शब्द है जो आपको क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा, डराएगा, समझ गया? लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है, समझ ध्यान किया। मतलब इसमें पूरा बताइए, पूरा आनंद कौन सा होगा? परिमाण। क्या आनंद को गिनता कितना तुम खुशी बटो रहा है? जो नहीं, कितना आनंद लिया है, जो कितना मजे किया जिंदगी में, नहीं मजे। अब बताइए शेर भर दूध कौन होगा? तोला भर सोना, तोला सुनते हैं? 1 तोला 2 तोला भारी बोलते ना, 1 भरी 2 भरी 3 भरी बोले ना, होता ना ध्यान किया। 10 ग्राम 1 भरी कितना होता है? 10 ग्राम में 1 भरी। ऐसे से तोला होता है, क्या होता है? तोला। सो कितना? हाँ भारी, हाँ लेकिन हमको सोना चांदी से ना खरीदना सब जानते हो, ठीक है? बस ये जानते हैं ना भारी के हिसाब से सोना चांदी बिकता है, बस खत्म। इसमें अब हम लोग बताओ तो, बताइए आधा का आएगा तो संख्या वाला ले लाएंगे। आधा बोले ना तो आधा एक बोला तो संख्या ना है, 1.25 का आएगा तो संख्या वाला, पौने का आएगा तो नहीं, 4:45 बजे आता संख्या ना खाली। अरे इकाई रहेगा तब ना वो परिमाणवाचक। हाँ यार किया, बताओ यार, ये तो एग्जाम्पल कंफ्यूज होता है सब। बताओ इसमें कौन हो गया? संख्या बोले 1.25, पौने, इसमें 1.25 कौन हो गया? पौने, 1 और बचा है। बताओ दोनों कौन सा सर्वनाम होगा? कौन सा विशेषण? संख्या। बताओ प्रत्येक कौन सा होगा? संख्या। मतलब 2 कौन होगा? हर एक आदमी को, एक आदमी को 4 घोड़े 20 रुपए, कुछ लड़के गिने तो संख्या भी नहीं ध्यान किया। आप बताइए, नहीं तो आप लोग बताइए। मतलब नुकीला कौन सा होगा? नुकीला गुण वाला ना। मतलब यह घर नया है कौन सा होगा? सर्वनामी विशेषण। यह घर नया है, यह घर क्या है? नया है। आज में तो यह ना कौन सा होगा? सर्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा? सर्वनामिक विशेषण। मतलब ऐसा आदमी कौन सा होगा? सर्वनामिक विशेषण। इसमें जैसा देश वैसा देश कौन होगा? अरे जैसा देश तो जैसा सर्वनाम हो गया ना, ध्यान रखिए। देश का नाम थोड़ी लिया है कि फला इसमें से ध्यान रखिए, नहीं। मतलब पंजाबी कौन सा होगा? गुणवाचक। पंजाबी मौसमी गुणवाचक, पुराना ताजा, सफेद सवासेर परिमाणवाचक, सवासेर मतलब 4 गज मलमल परिमाणवाचक। क्या याद कर लोगे? नहीं हो गया? हाँ देखो समझ करके अगर यहीं पे सही बताएं। अरे 60% अगर यहाँ हो गया ना, ठीक है,
हो गया काम, बात समझ आ रही है, रखो इसका तुम्हारा। फिर आगे बढ़े, अभी टाइम नहीं हुआ अभी दो छोटा जाता है, आराम से हो जाएगा दो इसमें। ये वो छोटका कौन सा, प्रविशेषण, क्या है प्रविशेषण, इससे सवाल पूछता है। इसके बाद देखो प्रविशेषण सवाल पूछता है, इसके बाद आपको पढ़ना विशेष और विशेषण में संबंध, उससे पूछता नहीं है, उसको छोड़ दिए आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आज में याद किया तो प्रविशेषण संबंध होता है, ठीक है। आप गांव में जब झगड़ा होता है तो देखते हैं जो बरियार रहेगा ना कमजोर का कचर देगा मार के, नहीं समझे। और जब कमजोर का बरियार का कुछ नहीं कर पाएगा ना तो भगवान पता शराब देगी सब, खास करके महीना तो ज्यादा होता, सुन गया तू हमारा मरा नहीं होता भगवान मार तो नहीं होता है ऐसे तो। हाँ तू हमारा तकलीफ नहीं तोरा भगवान तकलीफ देते ले, ऐसे में ऐसा होता है। महिला से पूरा शराब देगी, मार पीट नहीं शराब देगी सब, और शराबने को उसी से निकला कौन, प्रविशेषण, उसी से क्या निकला है प्रविशेषण। देखिए सुनो, विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है नहीं, अर्थात विशेषण ने किसको पीटा है, संज्ञा सर्वनाम को, आई नहीं पीट पाया है इसमें, तो आगे शराबेगा, उल्टा बोलिए हम। विशेषण इसकी विशेषता बता रहा है ना, ये तो बता ही रहा है, तो ये पिटा नहीं ये कमजोर हो गया भैया, तो ये कोच कहता है तू हमारा मारे नहीं ना तेरा भगवान मार तो नहीं समझे। यानी ये कहता है तुमने मेरा विशेषण बताया ना, कोई ना कोई होगा जो तुमने भी विशेषता बताएगा, तो जो विशेषण की विशेषता बताता उसे प्रविशेषण, समझ रहा, जो विशेषण की विशेषता बताता उसे प्रविशेषण, बता सुने। और इसकी खासियत यह ना प्रविशेषण लग गया, या जब भी लगेगा विशेषण से पहले लगेगा, किससे पहले लगेगा, जैसे राजा बड़े या क्षत्रिय बड़े साहसी होते, क्या कहते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो आप बताओ कौन साहसी होते हैं, क्षत्रिय, तो ये हो जाएगा विशेष, क्या हो जाएगा विशेष, आई जो साहसी शब्द हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा विशेषण। और विशेषण के पहले को बड़े से भी है ना, इसे हम कहते हैं प्रविशेषण, क्या हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। ये सवाल पूछेगा जो बता विशेषण की विशेषता बताएगा उसे प्रविशेषण। प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण किसके पहले लगेगा, विशेषण के पहले, विशेषण के पहले क्या लगेगा प्रविशेषण। इसमें जैसे कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, सिंदूरी क्या होता है लाल होता है, तो लाल तो आ गया विशेषण में, और इसके पहले क्या हो गया सिंदूरी, तो ये हो गया आपका कौन सा प्रविशेषण, क्या जाएगा प्रविशेषण। यार क्या जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण। अच्छा सुनिए, और यहीं से सवाल पूछता है, ठीक है, इसके बाद जो पढ़ना ना, ठीक है, उससे सवाल पूछता ही नहीं है, उसको पढ़ के क्या हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं एक काम करते तो उसको जो है ना छोड़ करके ना, ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा क्रिया, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण का क्या होगा क्रिया। तो कल के क्लास में हम लोग क्या रहेगा क्रिया ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्रिया इसमें। और यहाँ तक मैं कि नहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक बार सबसे सवाल पूछ लें शुरू से, बताए तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला को, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे विशेष। विशेषण के कितने प्रकार, चार, विशेषण का प्रकार चार, पहला का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा परिमाण वाचक। सर्वनाम के अगर संज्ञा आएगा तो किसी वस्तु के रंग गुण आकार दिखाए तो, किसी वस्तु के संख्या का बोलेगा तो, नापने या तोलने की इकाई का बोलेगा तो परिमाण वाचक। कोई नहीं होगा ना, मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण ना, और विशेषण की विशेषता कौन बताया, तो प्रविशेषण किसकी विशेषता बताएगा, प्रविशेषण किसके पहले लगता है, विशेषण के पहले, विशेषण के पहले ना, प्रविशेषण किसके पहले लगेगा, विशेषण के पहले। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है, वरना हम लोग मिलते हैं कल। आज की